चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस का मतलब है कि क्या हमारे लिए यूज है अकाउंटिंग का, या काम किस काम आती है हमारी अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंटेनिंग ऑफ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमेटिक का मतलब एक क्रोनोलॉजिकल वे में, या आप एक तरीके से जो एक प्रोसीजर है उस तरीके से उस चीज को प्रिपेयर करते हो। जैसे जनरल हो गया, उसके बाद लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गए आपके। इसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है या फाइनल अकाउंट है, ये हमारे होते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट है ये प्रिपेयर करता है हमारा अकाउंटिंग। दूसरा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि यदि हमें कोई एविडेंसेस प्रूफ करने हैं या एविडेंसेस शो करने हैं, तो हमारे जो मेंटेन बुक्स हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं हम इसको पेश कर सकते हैं। मतलब यदि हमारे पास कोई लीगल ऑब्लिगेशंस आते हैं तो हम जो हमारे रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं काय में, उस प्रोसीडिंग्स वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा हम जो सबमिट करते हैं टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह, या कभी आगे जाके इन फ्यूचर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस वगैरह की, तो उसमें भी। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मतलब कि हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से हमें एसेट्स की ज़रूरत है, या हमारे करेंटली एसेट्स क्या हैं, कब एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइबिलिटीज कितनी है, कब पे ऑफ करना है, ये सारी। और लास्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है उसको एक तरीके से हेल्प करता है किस बारे में, बिजनेस की ग्रोथ के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। एडवांटेजेस का मतलब आप बोलोगे मेरिट, मतलब फायदे। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं मॉनेटरी रिलेटेड, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस है, ये सारे हमें पता चल जाते हैं। दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सेम की मदद करता है किसको, मैनेजमेंट को, ताकि वो डिसाइड कर सके किस तरीके से उसको एसेट्स या लाइबिलिटीज को मैनेज करना है। इसके बाद है रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब क्या है, अब हमें हर ट्रांजेक्शन्स को याद करने की जरूरत नहीं कि कल किसको क्या बेचा था, परसों किसको क्या बेचा था। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम उस अकाउंट्स को वापस दोबारा चेक करके देख के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम कब किस डेट पे कौन से ट्रांजेक्शन्स को कर रहे थे। इसके बाद है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट मतलब यहाँ पे हेल्प, क्या हेल्प करता है, कंपैरेटिव स्टडी करने में। कंपैरेटिव मतलब जब आप एक जो पर्टिकुलर अकाउंट्स है उस अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट से, पर्टिकुलर मंथ है उस मंथ को दूसरे मंथ से, ईयर है पर्टिकुलर उस ईयर को दूसरे ईयर से, जब आप कंपैरिजन करते हो तो उस कंपैरिजन में मदद करता है क्या, हमारा अकाउंटिंग। और लास्ट है फैसिलिटेट्स लोन या हेल्प इन टेकिंग लोन्स, मतलब यदि आपको कभी लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास जो परफॉर्मेंस है, ये जो आपके पास प्रॉफिट लॉस है, आपके जो बैलेंस शीट है, ये आपको मदद करती है आपकी एक ट्रू पोजीशन शो करने के लिए सामने वाले को। तब सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके क्या कर सकता है, इजीली आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है ड्रॉबैक्स या खामियां। तो सबसे पहले खामियां, पहली खामी क्या है अकाउंट्स की, इज नॉट फुली एग्जैक्ट। फुली एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि हम जिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं एविडेंस के बेसिस पे, उसी को खाली शो कर रहे हैं। मतलब कि यदि हम किसी तरीके से जैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, या हम जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट है, मतलब हम जो लाइफ है एसेट की उसको एस्टिमेट करके डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वो एग्जैक्टली नहीं। मतलब यदि बाई चांस हमने कोई बोर्ड लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस में हमारा ये बोर्ड 10 साल तक साथ देगा, तो ये 10 साल क्या है, एक एस्टिमेशन हो सकता है, 15 साल चले, 12 साल चले, उस हिसाब से हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब हम अपने किस बेसिस पे, एक तरीके से इंटेंशन, मतलब हमें जो एक तरीके से आप बोलेंगे कि अजम्पशन, अजम्पशन बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। दूसरा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम जो एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एट देयर परचेज प्राइस एट विच दे आर परचेस्ड। तो जब हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे परचेस कर रहे हैं, तो आज जो उसकी करंट वैल्यू है या जो आज उसकी वैल्यू है उसके बारे में हम किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मतलब क्वालिटी, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ मनी।
मगर जब क्वालिटी की बात होती है तो जैसे हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजरियल स्किल है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाली काय पे क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं, ना कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स पे। इसके बाद आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब करेंटली क्या अप डाउन आ रहा है किसी एसेट में, करेंटली क्या अप डाउन आ रहा है किसी चीज़ की वैल्यू में, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हम जिस कॉस्ट पे उस एसेट को परचेज करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हम उसी पे ध्यान रखते हैं और उसी पे रिकॉर्ड करते हैं और उसी पे सारे अपने प्रॉफिट लॉस या सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप सिंपल समझिए, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन मतलब आप बाय चांस आप कोई बिजनेस को रन कर रहे हो और आप किसी पार्टी से इंटरेक्ट कर रहे हो, मगर आप उस पार्टी को अपने बिजनेस को बहुत अच्छा शो करते हो, मतलब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, हम बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न करते हैं, आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। या आप अपने जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज हैं, उनको मैनिपुलेट करके क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जब आप शो कर दोगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दोगे, मेंटेन कर दोगे, तो इससे क्या होगा, एक विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब वही मैनिपुलेशन, जो अकाउंट है वो दिखा रहे हो आप। और कोई भी बिजनेस हमेशा कोशिश करता है कि जो भी उसके प्रॉफिट है वो हमेशा हायर दिखे, लॉसेस कम दिखे, एसेट्स की वैल्यूएशन हाई दिखे और लाइबिलिटीज कम दिखे। इस चक्कर में क्या होता है, कई बिजनेस अपने अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेशंस कर देते हैं। तो ये हमारी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग।